पूरे टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये स्टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 पेपर 1, 2 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 अंक सभी के लिए अनिवार्य विषय। टेस्ट सीरीज 3। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? इसका आंसर डी होगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? इसका आंसर बी होगा, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूलन होता है। प्रश्न संख्या 3, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? इसका आंसर सी होगा, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर डी होगा, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। प्रश्न संख्या 5, मानव प्रणालियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर 5 का बी होगा, व्यायाम की आवश्यकता। प्रश्न संख्या 6, हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? इसका आंसर बी होगा, 16 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 7, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? इसका आंसर सी होगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 8, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? इसका आंसर बी होगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न संख्या 9, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि इसका आंसर सी होगा, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? इसका आंसर डी होगा, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 11, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि इसका आंसर सी होगा, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। प्रश्न संख्या 12, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि इसका आंसर ये होगा, बच्चों की उपलब्धियों एवं लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। प्रश्न संख्या 13, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस विधि से इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को
कितना समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है एवं बढ़ता है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए अध्यापक को, इसका आंसर डी होगा, मानवीय संबंध स्थापित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हमें जान सकते हैं कि, इसका आंसर डी होगा, विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। प्रश्न संख्या 16, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, इसका आंसर डी होगा, छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। प्रश्न संख्या 17, शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। इसका आंसर डी होगा, अपने विषयों से संबंधित साहित्य पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्षों तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। इसका आंसर सी होगा, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। प्रश्न संख्या 19, अध्यापक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, इसका आंसर बी होगा, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके। प्रश्न संख्या 20, सीखना से क्या तात्पर्य होता है। इसका आंसर सी होगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। प्रश्न संख्या 21, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक मशहूर पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर बी होगा, स्किनर। व्यवहार प्रश्न संख्या 22, व्यवहार परिमार्जन में निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है। इसका आंसर सी होगा, स्किनर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी होगा, भाषाई बुद्धि। कार्यक्रमित सीखना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर ये होगा, शिक्षार्थी को तात्कालिक पुनर्निवेशन नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 25, उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका आंसर ये होगा, यानी 1, 2 एवं 3, विभिन्नता को स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर।
बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों के यप में प्रयोग करके विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके 26 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो इसका आंसर डी होगा उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देते हैं। प्रश्न संख्या 27 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है? इसका आंसर डी होगा 1 2 3 4 यानी अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम करके सीखना। प्रश्न संख्या 28 विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसका आंसर सी होगा विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार से अपनी अधिगम का अनुविचरण करे। 29 निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? इसका आंसर बी होगा 1 एवं 2 शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 30 जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि इसका आंसर सी होगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। इधर मैथ है, आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो मैथ और रीजनिंग का भी हल किया जाएगा। और यहाँ पे जीके जी से इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ये क्यूबा होगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? इसका आंसर डी होगा समान वायुमंडलीय दबाव। 44 इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? इसका आंसर बी होगा लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 45 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर सी होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 46 खाली स्थान आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। 46 के डी सिलियरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 47 की ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन नंबर 48 महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? 48 के बी एनजी रंगा विरोध किया था। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त
49 के हीरालाल समरिया। क्वेश्चन नंबर 50, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है। इसका आंसर सी होगा अति सिंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको 45 सेट करा दिया जाएगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।